संभावना है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है निफ्टी में, और फिलहाल हेमंत जी का नारा है कि अब की बार 11,000। फिलहाल जुलाई की एक्सपायरी में आपने शानदार रैली जून में देखी है, 9% आपने निफ्टी को रैली करते हुए देखा है, 13% यही तेजी आपने बैंक निफ्टी में भी आती हुई दिखी है। हेमंत जी, आपकी इजाजत हो तो एक शानदार आपको ब्रेकआउट के दर्शन करवाऊं। हिंदुस्तान जिंक पर ध्यान दीजिए, आज स्टॉक 200 डीएमए से बहुत ही अग्रेसिवली रैली कर रहा है 203.50 तक। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, चंदन जी की पकड़ मजबूत है मेटल स्पेस पर और खासकर हिंदुस्तान जिंक पर भी। आपकी राय चंदन जी, हिंदुस्तान जिंक? जी हाँ, हिंदुस्तान जिंक पे हमारा बाय कॉल है और काउंटर ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और सिलेक्टिव मेटल और ये काउंटर है उनमें मोमेंटम बना है, चाहे आप जिंदाल स्टील की बात करें, हिंदुस्तान जिंक की बात करें। और जिस हिसाब से 4-5 वीक पहले का हाई 196 197 निकाल के 200 के ऊपर डिसाइसिवली काउंटर होल्ड कर रहा है, लग रहा है 210 से 215 तक की रैली बननी चाहिए। तो इस ऑफ नाउ पॉजिटिव मोमेंटम है, 193 के स्टॉप लॉस से 215 तक के अपसाइड टारगेट हिंदुस्तान जिंक में बनने चाहिए। हिंदुस्तान जिंक का बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ 8% की तेजी। ये देखिए, ये बढ़िया शेयर है, वेदांता ग्रुप की कंपनी है और देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार कर रहा है। एक बार वेदांता भी दिखाइए डायरेक्टर साहब, जहां डीलिस्टिंग वाला शेयर होल्डर से अप्रूवल मिला है, देखें वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है। सुबह से आज चर्चा ही नहीं हो पाई वेदांता के ऊपर बिल्कुल भी। तो देखिए हिंदुस्तान जिंक तो भाग ही रहा है, 200 के ऊपर निकल चुका है ये स्टॉक। और वेदांता भी एक बार दिखाई दीजिए, लाएंगे डॉक्टर साहब अभी स्क्रीन पर, क्योंकि ये ग्रुप कंपनियां हैं तो सोचा इनकी बात भी जरूर एक बार कर ही लेनी चाहिए। लगे हाथ ये नहीं चल रहा है, 0.5% ही ऊपर है, ठीक है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन ओवरऑल देखिए इसने दिखाया। जब से डीलिस्टिंग खबरें आई थी तब तो 2 डिजिट में था और हम कहते थे कि इसको होल्ड करके रखिए। अब देखिए बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस वही बात कर रहे हैं कि 120 का तो इसका फेयर वैल्यू है। चल जी, बड़ी चर्चा हुई थी कि इन्होंने सीधे सीधे डीलिस्टिंग की बात कर दी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कहा कर लेते हैं, पहले एक फेयर वैल्यू के ऊपर सब लोगों को अपनी टिप्पणी करनी चाहिए थी। तो खैर अब ब्रोकरेज हाउसेस वो काम कर रहे हैं, फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं, 120 रुपए तक की फेयर वैल्यू आ सकती है। इसके लिए कौन से लेवल्स काम करेंगे सपोर्ट के लिहाज से, राहुल जी बताइए, क्योंकि ये स्टॉक जब से डीलिस्टिंग की बात हुई है, 6 महीने का चार्ट दिखाइएगा, कम से कम घटा नहीं है, बहुत भागा नहीं है लेकिन कम नहीं हुआ है ये शेयर, बढ़ी रहा है हल्के हल्के करके। वेदांता के लिए स्टॉप लॉस क्या रखे जिन्होंने खरीद रखा है, और बहुत ऊपर के लेवल से भी लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे? जी हाँ, वेदांता में प्योरली अगर चार्ट्स की बात करें तो काफी कंफर्टिंग चार्ट है। स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंच करते जा रहा है। आई थिंक 107 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आप इसे स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। और पिछले 4 दिन का लो भी है, साथ में इसने एक्सपायरी भी देखी, रोल ओवर्स भी इसी भाव के ऊपर हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि 107 के स्टॉप लॉस से आप इसमें पकड़ के रख सकते हैं। ऊपर में इसका 200 डे मूविंग एवरेज 115 के आसपास है, वो जैसे ही निकालेगा स्टॉक मोमेंटम पकड़ना चाहिए ऊपर की तरफ। चलिए, ये राय आपको मिल रही है वेदांता पर, और जो डीलिस्टिंग का सक्सेस मिला है उसके पीछे हेमंत जी एक कारण है। बहुत समय ऐसा होता है कि बाजार एक वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करता जो प्रमोटर को पता थी। आप देखिए 78 रुपए पर डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट आया था, 78 और 111 में फ़र्क आपको लगा 22 और 11 33 रुपए का। तो 33 रुपए का मतलब हो गया, अगर आप 78 से भाग करें तो लगभग आप यहां पर 50% की रैली आते हुए देख चुके हैं। अभी डीलिस्टिंग की मंजूरी मिली है और आप देखिए जो हिंदुस्तान जिंक का जो कैश रिजर्व है, जो आपने थोड़ी देर पहले यतिन जी को स्टोरी ब्रेक करते हुए देखा था, वो इस्तेमाल होगा। बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड की आशंका है, इसीलिए लोग इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। एक जगह आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, वो है आंध्रा पेपर। यहाँ पर एक कल ओएफएस हुआ था तो उसका टेंडरिंग प्रोसेस हो रहा है और वॉल्यूम बहुत शानदार आपको आंध्रा पेपर पर फिलहाल आती हुई दिखेगी। जो मैंने लास्ट चेक किया था वहां पर आपके सामने वॉल्यूम एक्शन था लगभग 11 लाख शेयर का, और जहां पर 11 लाख शेयर कल ट्रेड हुए थे पूरे दिन। तो आप देखिए एक ही घंटे में आपको एक शानदार वॉल्यूम ब्रेकआउट इंटरनेशनल पेपर यानी कि आंध्रा पेपर पर आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब अगर आप उसका चार्ट दिखा पाए तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट फिलहाल आता हुआ दिख सकता है। स्टॉक का प्राइस 205 रुपए के आसपास है। आंध्रा पेपर आपके सामने डायरेक्टर साहब अगर आप दिखा सकते हो तो।
चलिए, मेरे ख्याल से स्क्रीन पर आंध्रा पेपर नहीं आ रहा। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर नजर डाल लीजिए। प्राइस अब हो चुका है 288। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आपके सामने फिलहाल आता हुआ है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर। और अब एक और टेक कंपनी आपको अच्छी तरीके से ट्रेड करती हुई दिखेगी, वो है टेक महिंद्रा, और इसको आगे की तरफ हेमंत जी ले जाते हुए दिखेंगे। 570 रुपए 75 पैसे का प्राइस। एक बात ऐड करना चाहता हूं, आपकी इजाजत हो तो एक बात ऐड करना चाहता हूं। 100 पॉइंट वाला बैंक निफ्टी जो है वो